नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों के बीच में जो जंग चल रही है हम उसकी बात करेंगे। और इसी के लिए मैंने यहां पीछे लिख रखा है रूस यूक्रेन जंग F-16 की एंट्री। हुआ कुछ यूं है कि 2 वर्षों से इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। रूस जैसा महाशक्तिशाली देश एक छोटे से देश यूक्रेन को पराजित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में दुनिया भर के जानकारों को यह अब लगने लगा था कि फ्रस्ट्रेशन में आकर व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा हमला, न्यूक्लियर अटैक जैसा ना कर बैठे। ऐसे में जब खबर ये आ जाए कि नाटो के जो कंट्रीज हैं अब यूक्रेन को F-16 विमान देने वाले हैं, यानी कि एक शक्तिशाली फाइटर प्लेन सब यूक्रेन को मिलने वाला है, तो जाहिर है दुनिया को अब ये फिर से लगेगा कि इस युद्ध का निर्णय अब तुरंत नहीं होगा और जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल होगा व्लादिमीर पुतिन का वो बढ़ सकता है। क्या होगा? आखिर F-16 के आने के बाद से इस युद्ध में क्या बदलेगा? कैसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा यूक्रेन और कब तक वो रूस के सामने टिक पाएगा? ये जानना जरूरी है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब ये देख लेते हैं कि यूक्रेन को जो F-16 विमान मिलने वाले हैं उसकी जानकारी कहाँ से आई। ये यूक्रेन का अखबार है द की इंडिपेंडेंट। द की इंडिपेंडेंट में जो जानकारी छपी है वो ये है, नीदरलैंड्स टू सेंड 6 more F-16 जेट्स टू यूक्रेन। नीदरलैंड 6 F-16 विमान भेजेगा यूक्रेन में। द नीदरलैंड्स इज प्रिपेयरिंग टू सेल यूक्रेन एन एडिशनल 6 US मेड F-16 फाइटर जेट्स, डच डिफेंस मिनिस्टर कैजसा ओलोग्रेन अनाउंस्ड ऑन February 5। यहां पर जो जानकारी है उसका मतलब यह है कि जो नीदरलैंड्स की डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने 5 फरवरी को यह अनाउंसमेंट किया है कि अब नीदरलैंड्स यूक्रेन को 5 और F-16 विमान भेजेगा। This brings the total number of jets placed to Ukraine by the Netherlands to 24। इन 6 के को मिला करके टोटल जो F-16 विमान जाने हैं यूक्रेन को वो जाएंगे 24। तो इसका मतलब ये निकलता है कि नीदरलैंड्स यूक्रेन को 24 F-16 विमान देने वाला है। Dutch Prime Minister Mark Rutte said on December 22 that the Netherlands was preparing the initial batch of 18 F-16 for delivery to Ukraine. There have been no updates on the status of those 18 jets since then। हुआ यह था कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये दिसंबर 22 को ही ये अनाउंस कर दिया था कि हम 18 F-16 विमान यूक्रेन भेजने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया और ये नहीं पता चल पाया कि यूक्रेन को F-16 विमान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन 5 फरवरी को जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां के नीदरलैंड्स की जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ट्विटर पे एक्स पे ये जानकारी दी 5 फरवरी को, February 5। उन्होंने जो लिखा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। द नीदरलैंड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रेडीइंग 6 एडिशनल F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर डिलीवरी टू यूक्रेन। दिस ब्रिंग्स द टोटल नंबर टू 24 F-16s। एरियल सुपेरियरिटी इज एसेंशियल फॉर काउंटरिंग रशियन एग्रेशन। मतलब है कि डिफेंस मिनिस्टर नीदरलैंड्स की ये कह रही हैं कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम 6 और F-16 विमान, जो कि 18 हमने पहले डिसाइड किया था, अब 6 और फाइटर प्लेन्स देंगे हम यूक्रेन को। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ 16 जो विमान मिलने वाले हैं F-16 यूक्रेन को, अब वहां जाने वाले हैं। और यहां पर इस ट्वीट में वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी लिखा था, एरियल सुपेरियोरिटी इज एसेंशियल फॉर काउंटरिंग रशियन एग्रेशन। मतलब रशियन जो एग्रेशन वहां हुआ है, जो आक्रमण रशिया की तरफ से हुआ है, उससे लड़ाई करने के लिए, पलटवार करने के लिए जो एरियल सुपेरियोरिटी होती है, यानी कि जो एयरफोर्स का जो पावर होता है, वो बहुत जरूरी है। डच डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार नीदरलैंड ने एक अमेरिकी कंपनी को 6 F-16 लड़ाकू जेट बेचने की योजना को रद्द कर दिया
और इसके बजाय उन विमानों को यूक्रेन को डिलीवरी के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक नेटो के कंट्रीज ने यह डिसाइड कर लिया कि अब हम फाइटर प्लेन्स यूक्रेन को दे देते हैं। ऐसे में जो 6 F-16 विमान अमेरिका की एक कंपनी को मिलने वाले थे, उस डील को रद्द करके अब इन 6 विमानों को बाकी जो 18 विमान पहले से जाने हैं उनके साथ अब यूक्रेन को देना है। जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यह कहा गया है कि इस समझौते के अनुसार यूक्रेन को सौंपे जाने वाले F-16 विमानों की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। यही पीछे के साइड में मैं कह रहा था कि 18 के बारे में पहले डिसीजन हो गया था, बाद में 6 का और हो गया है 5 फरवरी को। अब टोटल 24 जो F-16 विमान है वो यूक्रेन जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि इन विमानों को बनाता कौन है। आपको यह पता है कि F-16 विमान मारक शक्ति के लिए जाने जाते हैं और जो F-16 विमान है ओरिजिनली एक्चुअली ये अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं। तो इसकी डिटेल भी समझते हैं कि और कौन से देश है जो इस F-16 विमान को बनाते हैं। ये अमेरिका के एयर फोर्स की वेबसाइट पर जो जानकारी थी वो मैं लेकर आया हूं, वही मैं एक्सप्लेन करता हूं। द F-16 was built under an unusual agreement creating consortium between the United States and 4 NATO countries। मतलब एक 4 देशों, नेटो के 4 देश और अमेरिका के बीच में एक कंसोर्शियम बना और उन लोगों ने F-16 बनाना शुरू किया। बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे। अमेरिका के अलावा जो 4 और देश हैं जो F-16 बनाने का परमिशन जिनके पास है, टेक्नोलॉजी जिनके पास है, वो है बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे। और यही जो जानकारी अभी मैं आपको बता रहा था कि नीदरलैंड जो इन 4 देशों में एक है, वही उसी ने ये फैसला किया है कि वो अब 24 F-16 विमान यूक्रेन भेजेगा। These countries jointly produced with United States an initial 348 F-16 for their air forces। हुआ यूं था कि इन चारों कंट्रीज ने अमेरिका के साथ मिलकर के 348 F-16 विमान बनाए थे और ये इन लोगों ने अपने एयरफोर्स के यूज के लिए इसे बनाया था। Final airframe assembly lines were located in Belgium and the Netherlands। The consortium's F-16s are assembled from components manufactured in all 5 countries। मतलब ये होता है कि ये जो F-16 के जो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं F-16 विमानों के, इन 5 देशों में बनाए जाते हैं और फिर उसे असेंबल किया जाता है। कहाँ? तो बेल्जियम में और नीदरलैंड्स में। Belgium also provides final assembly of the F-100 engine used in the European F-16s। अब आगे क्या जानकारी है ये भी देख लेते हैं। अभी जो देश यूक्रेन को F-16 की खेप भेजेंगे उनमें नीदरलैंड्स 24 F-16, डेनमार्क 20 F-16, बेल्जियम 4 भेजने वाला। मतलब यह है कि अभी पाइपलाइन में और भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, होने वाले हैं, जिसकी जानकारी भी आने वाली है या आ चुकी है कि नीदरलैंड्स के अलावा और भी जो देश हैं उन लोगों ने भी मन बना लिया है कि अपना F-16 वो यूक्रेन को देंगे। उनमें कौन से देश हैं? तो वो है डेनमार्क, बेल्जियम। इसके अलावा अमेरिका ने भी कहा है कि वो जल्द ही फैसला कर लेगा कितने F-16 यूक्रेन भेजे जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि नेटो के जो कंट्रीज हैं, अमेरिका और जो बाकी देश हैं, उन लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है कि यूक्रेन को जो आर्म्स एंड एमुनिशंस की वो सप्लाई कर रहे थे उसमें अब F-16 भी होगा। जानकारी तो अभी यह भी आई है कि अमेरिका में एक प्रपोजल अभी गिर गया है वहां की सीनेट में, जिसमें यूक्रेन को फाइनेंशियल जो मदद मिलती है उसका एक प्रपोजल रिपब्लिकन जो वहां के सीनेटर्स हैं उनके दबाव में गिर गया है। ऐसे में आपको ये जानकारी ये मिल जाए कि F-16 जाने वाले हैं तो आपको लगेगा कि ये यूक्रेन के लिए राहत की खबर होगी। हालांकि यूक्रेन की स्थिति अभी ठीक नहीं है, लगातार वो इस लड़ाई में मजबूती से खड़ा दिखने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हर हफ्ते 10 दिनों में ही उसके पास आर्म्स एमुनिशंस की कमी हो जाती है और ऐसे में नेटो के कंट्रीज हर बार उसकी मदद करते हैं और उसे इस सप्लाई चेन को कंटिन्यू करने में मदद करते हैं ताकि वो मजबूती के साथ जो रशियन एग्रेशन है उसका जवाब दे पाए। दरअसल 2023 दिसंबर तक यूक्रेन को F-16 देने का फैसला टाल दिया गया था, लेकिन जनवरी 2024 में इस मामले में मुहर लग गई।
5 जनवरी को पेंटागन ने कहा कि यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे। मतलब यह था कि पहले से जो डिमांड चला आ रहा था यूक्रेन की तरफ से कि उसे F-16 जैसे विमान चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए, वो बार बार टाला जा रहा था। लेकिन बाद में जनवरी 2024 में इस पर मुहर लग गई और नेटो के कंट्रीज ने, अमेरिका ने यह डिसाइड कर लिया कि हम यूक्रेन को F-16 विमानों की सप्लाई करेंगे। 10 जनवरी को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि F-16 उड़ाने के लिए हमारे पायलट तैयार हैं, जबकि 18 जनवरी को यूक्रेन ने मुहर लगा दी कि सहयोगी देश F-16 देने का मन बना चुके हैं। मतलब अभी 18 जनवरी को यह फैसला हो गया, यूक्रेन ने भी दुनिया को बता दिया कि उसके पास F-16 विमान आने वाले हैं। तो अब जब हम F-16 की बात कर रहे हैं तो आइए देख लेते हैं कि आखिर जो F-16 विमान है उसके फीचर्स क्या है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है F-16 का? F-16 तो ये एक फाइटर प्लेन है, मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन सी कंपनी से बनाती बेचती है, उसका मार्केटिंग करती है? तो लॉकहीड मार्टिन। पावर प्लांट क्या है F-16 का? वन प्रैट एंड विटनी F-100 PW200 और जनरल इलेक्ट्रिक F-100 GE100/129। उसका जो विंग्स स्पैन है 32 फीट का है, उसकी जो लंबाई है वो 49 फीट की है, हाइट 16 फीट की है और जो वेट है वो 19,700 पाउंड है। मतलब उस हवाई जहाज कितना भारी है तो वो 19,700 पाउंड है विदाउट फ्यूल, 8,939 किलोग्राम का। और टेक ऑफ का जो वेट है, कितना वेट लेके वो उड़ सकता है, तो वो है 37,500 पाउंड्स का। फ्यूल कैपेसिटी क्या है? तो 7,000 पाउंड से इंटरनल, यानी कि 3,170 किलोग्राम का फ्यूल वो इंटरनल ले सकता है। और टिपिकल कैपेसिटी 12,000 पाउंड्स विथ 2 एक्सटर्नल टैंक्स। मतलब दो जो बाहर में जो टैंक्स लगे होते हैं उनको मिला करके वो टोटल 5,443 किलोग्राम का फ्यूल कैपेसिटी उसके पास है। पेलोड्स की अगर बात करें तो उसमें 2,000 पाउंड के 2 बम लग जाते हैं, 2 AIM-9, 2 120 AIM एंड ये मतलब मिसाइल्स हैं ये, एंड 2,400 पाउंड एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होता है। ये सारे जो उसमें है कि तब पेलोड लेके वो उड़ सकता है। स्पीड कितना है? तो 1500 माइल्स पर आवर, मैक 2 के स्पीड से वो उड़ पाता है। रेंज क्या है? मोर देन 2000 माइल्स, मतलब कि वो चाहे तो 2000 माइल्स तक की उड़ान भर सकता है। उसके बाद सीलिंग एबव 50,000 फीट, 50,000 फीट तक का। और आर्मामेंट में क्या है? तो उसके पास M61 A120 mm मल्टी बैरल कैनन है, एक तोप लगा रहता है उसमें, विथ 500 राउंड, जिसमें कि 500 राउंड्स होते हैं। एक्सटर्नल स्टेशन कैन कैरी अप टू 6 एयर टू एयर मिसाइल्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो F-16 विमान है उसमें जो एक्सटर्नल जो एक्सटेंशन होते हैं, स्टेशन होते हैं, उसमें वो 6 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करता है, जिससे कि वो बर्बादी कर लेता है। अब जानकार ये बता रहे हैं कि यूक्रेन को मिलने जा रहे F-16 से आसमानी जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू होने वाला है। मतलब 2 वर्षों से जो खिंच रहा है युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में, अब आसमानी जो जंग होगी वो बहुत ही खतरनाक होगी, बर्बादी वाली होगी। रूस के रक्षा सचिव ने कहा है कि हमारी सुखोई 57 स्क्वाड्रन वॉर रेडी मोड में है। मतलब जब ये जानकारी आ गई कि नीदरलैंड्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि F-16 विमानों को अब यूक्रेन को दे दिया जाएगा, तो जाहिर है क्रेमलिन में रूस ने अब उसके वॉर के पलटवार के लिए, या वॉर ज़्यादा मजबूती से अगर उन्हें वॉर करना हो F-16 विमानों के मद्देनज़र, तो उन लोगों ने ये जो जानकारी दी है वो ये है कि उनके सुखोई 57 अब वार रेडी मोड में है। मतलब उन लोगों ने Su-57 सुखोई मोड को तैयार रखा है, जब चाहे उससे उड़ान भर करके वो टारगेट से हिट करवा सकते हैं, यानी कि यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। यानी अब सीधे तौर पर अमेरिका के बनाए F-16 और रूस के बनाए Su-57 के बीच में आसमानी जंग हो सकती है, और इसी जंग से तय होगा कि कौन किस पर हावी होता है। यहां पर जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये F-16 है, ये अमेरिका का बनाया हुआ है, नेटो कंट्रीज का बनाया हुआ है, और ये सुखोई 57 है जो रूस का बनाया हुआ है।
अब जो जानकार बता रहे हैं कि जैसे ही F-16 यूक्रेन के हाथ में आ जाएगा, वो इससे पलटवार करना शुरू करेगा। तो अब क्या होगा, रूस और यूक्रेन के जो बीच में जो जंग होगी, जो अभी ज्यादा जमीन पे दिखी जा रही थी, जो मिसाइल्स फायर किए जा रहे थे, वो अब डॉग फाइट्स में बदल सकता है। यानी कि दो फाइटर प्लेन अब एक दूसरे से डॉग फाइट कर सकते हैं, या फिर वो जा करके बॉम्ब गिरा करके वापस आ सकते हैं। और ऐसे में जो आसमानी जंग होगी रूस और यूक्रेन के बीच में, वो अब तक की सबसे विध्वंसक होगी, यानी कि बर्बादी लेकर आने वाली होगी। और इसीलिए अब दुनिया को लगने लगा है कि अगर F-16 विमानों को मिल जाएगा यूक्रेन को, जो कि मिलने वाला है, तो जो लग रहा था कि यूक्रेन इस वॉर में कमजोर पड़ रहा है और जल्दी ही एक निर्णायक लड़ाई हो जाएगी और रूस पराजित कर देगा यूक्रेन को, अब तुरंत होता दिख नहीं रहा है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।